All right, we started numbers, ठीक है, and in introduction to O levels maths हमने स्टार्ट किए, नंबर्स की टाइप्स पढ़ ली थी, फिर उसके अंदर हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ कल पढ़ लिया था, फिर इंडेसेस हमने डील किया, इंडेसेस के हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े, और इंडेसेस के बाद अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंडेसेस के साथ जो कनेक्टेड है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम स्ट्रेट अवे पास्ट पेपर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है जी, मैं चैप्टर वाइज नोट्स बना रहा हूँ। सो व्हाट अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म का ये तरीका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इज दैट इज a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n, दैट इज ओके। व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म की सिग्निफिकेंस है कुछ, ठीक है, टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक। सो टू राइट द लार्जर नंबर्स, द लार्ज नंबर्स or very small numbers, we use स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़े नंबर्स को और छोटे नंबर्स को हम लोग कर सकें, लिख सकें। ओके ओके, बट देर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है इसमें, ठीक है। इन दिस कंडीशन, Sir, इन दिस I can't see जी, your screen. ओ ओ सॉरी, मैंने वो शेयर करना मैं भूल गया, अपॉलॉजीज। अच्छा है किसी ने बोल दिया भाई, वरना पूरी क्लास हो जाती, कोई बोलता ही नहीं कि जी स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। ऑलराइट, ओके, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म इज, अब मैं री एक्सप्लेन करता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म इज a multiplied by 10 power n, and why we use it to write the large numbers or very small numbers, we use the standard forms. There is a one condition in it, इसमें एक condition है कि that the value of a must be greater than or equals to 1, and the second thing is that the value of a must be less than 10, कि 10 से छोटी होनी चाहिए। अभी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखें जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एग्जाम्पल के तौर पे जरा थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर आगे ये कैसे करते हैं वो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 00 00 00 00। सो आई नो दैट अगर इस पे हम स्केल पढ़ें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो ये हमने 1 मिलियन लिखा है, ठीक है। अब 1 मिलियन को आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 10 पावर 6, हम इसको 10 पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इजी है अंडरस्टैंड करना क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। अब फॉर एग्जांपल ये अगर एक छोटा नंबर है और ये ऐसे है 0.000001 2, अब ये बहुत बड़ा है लेकिन छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है, 0 पॉइंट समथिंग है। सो आई कैन राइट दिस नंबर एज 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 7, तो -7। अच्छा ये कैसे लिखते हैं ये अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने खाली फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बताया है, इट इज अवर कैलकुलेशन, ओके। ये हमारी कैलकुलेशन को ईज करता है ताकि हम लोगों को समझ आ जाए चीज़ों की, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है जी। ओके, नाउ प्रोसीडिंग, अब इसको करते कैसे हैं, इसमें याद रखते हैं हम लोग, अपनी कंडीशन को हम लोगों ने याद रखना है कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो हमारी पास होनी चाहिए। यहाँ पे जरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें अ, आसानी हो जाए थोड़ी सी, हमें ये इस कंडीशन को भूलना नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन हम साथ साथ लिखते रहेंगे, बार बार मैं नीचे इसको पेस्ट करूंगा। क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ स्टेप्स। इफ अ नंबर is greater than 1, अगर एक नंबर 1 से बड़ा है, सो पावर ऑफ टेन इज पॉजिटिव। तो पावर ऑफ 10 क्या होगी बेटा? ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूंगा और वो सारे नंबर्स में 1 से बड़े लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 से बड़े नंबर लिखे हैं, मैंने लिखा 1290000,
दूसरा नंबर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zeros। अब देखें जब मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट के स्टैंडर्ड फॉर्म में आई नीड अ पावर ऑफ 10, ठीक है। एज आई कैन सी दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, सो द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। ऑल राइट। एंड जब बेटा किसी नंबर के पास डेसिमल नजर नहीं आता तो वो एंड पर होता है, यस और नो? राइट राबिया? राइट राबिया? Now it's time to decide whether this number is greater than 1 and it should be less than 10 as well, ठीक है। So I will move the point towards left। मैं पॉइंट को towards left मूव करूंगा। अगर एक जंप दूं, अभी भी ये 10 से बड़ा नंबर है, 10 से छोटा करना है मुझे, इसको एक और दे दिया, एक और दे दिया, एक और जंप दे दिया, 12.9 अभी भी 10 से छोटा है, पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, एक और जंप दे दें, पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब आपने कितने जंप्स लगाए हैं? 1 2 3 4 5, 5 जंप्स लगाए हैं, तो पावर में लिख दें आप 5 और यहाँ पे आप लिख दें 1.29। एसन समझ आइए बेटा? यस सर। 1.29, 1.29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। क्योंकि ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा नंबर है तो इसीलिए पावर पॉजिटिव में है। पॉइंट बिल्कुल एंड में था, पॉइंट को मूव करते हुए हमने ऐसे करना है कि 1 से बड़ा नंबर हो। अब 1.29 इज ग्रेटर देन 1 एंड एट द सेम टाइम इट इज लेस देन 10। लाइक फॉर एग्जाम्पल नीचे वाले एक और क्वेश्चन को करता हूँ, जरा देखिए और अच्छी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए पावर ऑफ 10। ओके, पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, ये प्लस में आएगी क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है जी। अब पॉइंट किसी नंबर में कहां पर होता है बेटा? जी अब्दुल्ला जावेद, इस नंबर में पॉइंट कहां पर है? 4 5 6 0 0 0 0 जी बिल्कुल एंड पर है, वेरी गुड। ओके जी, पॉइंट इज एट द एंड। अब मुझे पॉइंट्स को मूव करना है टुवर्ड्स बैकवर्ड्स, सो चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिकॉज अगर 9 पे करूं तो 45.6 आता है, तो 45 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा 4.56। हम जीरोस को नहीं लिखते होते, नॉन जीरो नंबर्स को लिखते हैं। अब आपने कितने जम्स दिए थे, काउंट कर लें दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 10 पावर 10 लिख देंगे। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस और नो? मारूफ, इज दिस क्लियर? सर जी बेटा। सर इसको एस्टिमेट करके करके नहीं लिख सकते कि मतलब फाइव कैसे इंटू टेन एस्टिमेट? पावर 10? क्या चीज? जैसे 5 इंटू 10 पावर 10। नहीं, एस्टिमेट नहीं कर सकते इसमें बेटा, ठीक है, गलत हो जाएगा हमारा आंसर। 4.56 को हम 5 नहीं लिख सकते, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको राउंड ऑफ करने का नहीं बोला, वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को बोलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल राबिया आप बोल रही है ना, यस सर। राबिया कोई नंबर बोलो अपने आप से, लेकिन 1 से बड़ा नंबर हो, कोई नंबर बोल दो। बस सर पता नहीं। जी? कोई भी नंबर बोल दे, नो प्रॉब्लम, कोई भी नंबर बोल दे अपनी मर्जी का। 36,000। ओके, फॉर एग्जांपल 36,000। और इसको अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप पहले ये बताओ कि ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। तो पावर पॉजिटिव में आ गई, दैट इज फाइन, ठीक है, गेट इट? यस। ऑलराइट, हाई का वेयर इज द पॉइंट, एंड और बिगिनिंग? ओके, सो लेट्स गो बैक, 1 2 3 4, so it's 10 power 4 and the points the answer would be 3.6। I cannot write 36, okay, क्योंकि हमें 10 से छोटा भी करना है, कंडीशन नहीं बोलनी है हमें किसी कीमत, ठीक है बेटा, क्लियर है जी? ओके यस। अब्दुल्ला जावेद, इन ऑर्डर टू कंफ्यूज यू अ बिट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर दे देता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ बेटा 423.456 ठीक है, जीरो नहीं होता पॉइंट के बाद तो फिर जीरो नहीं लिखते, चलें हम इसको हटा देते हैं, ठीक है नहीं। अब अब्दुल्ला बेटा ये बताओ, ये नंबर अब 1 से छोटा है क्या बड़ा है? बड़ा है सर। बड़ा नंबर है 1 से, ठीक है जी।
ओके, 1 से कितना बड़ा है ये नंबर? जी, 1 से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है? बड़ा है सर। ओके, तो 10 पावर प्लस में आएगी, यस और नो? अब इसमें पॉइंट अवेलेबल है कि नहीं? यस सर। Yes, at the time this number is greater than 1, but the point is available to us. So we have to consider that point. So we have to go 1, 2 jumps only. So it will give me 4.23456, and I took only 2 jumps. Is this clear? हम जीरोस नहीं लिखते, बाकी सारे नॉन जीरो नंबर्स हमें लिखने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइका बेटा, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा क्वेश्चन है। वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब हाई का ये बताओ, ये नंबर 1 से छोटा है कि बड़ा है? सर बड़ा है। वेरी गुड, इट्स अ बिगर नंबर। सो पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। पहले पावर ऑफ 10 डिसाइड हो गई, ठीक है भाई। अब द पॉइंट इज एट द एंड। पॉइंट किधर है? एंड पर है। तो ये हमारा हो गया जी पॉइंट। अब मुझे बैक लेने हैं जंप, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जंप्स लिए, लेकिन मुझे सारे नंबर लिखने पड़ेंगे क्योंकि सारे नॉन जीरो नंबर हैं, 5 6 7 8 9। और कितने जंप्स लिए हैं मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जंप्स लिए हैं, सो दैट इज द आंसर। इज दिस क्लियर? अब्दुल्ला जावेद, चले जी। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आप लोग जरा इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म खुद बनाएं जरा प्लीज। 46, 4,000 and 460,000. 7 is 1 lakh. 8 is 482, 324,000. चलें जी, जरा राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म्स बाय योर ओन। खुद स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखें बेटा प्लीज, ड्यूरिंग द क्लास। हरी अप। आई नीड अ टाइमर फॉर 1 minute. अच्छा, जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो माइक ऑन करे अपना, ताकि मैं उससे बात कर लूँ। All right, Marok, can you hear me? जी सर। जी, पहले वाले का क्या आंसर है? सर 4.6 multiplied by 10 raised to the power 5 Okay, so let me write here for you. 4.6 multiplied by 10 power. raised to 5. Very good. Zabardast. Abdullah Javed, what is the answer for the second one? Question 7. सर 1.0 multiply by 10 power 5. 1.0 multiplied by 10 power 5. Good job. Okay, ji. Haika, what is the answer for the last one? 4.82324 multiplied 10 to the power 8. 82324 multiplied by 10 power 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Well done. Zabardast. Good job. So I hope you understand this. Agree, Khatija? Yes, sir. Okay. Rashmeen, can you hear me? Yes, sir. Okay. Okay, जी. So it means that we know this already. ऐसा ना बेटा, आपको समझ आ गई है? Can I proceed? Yes sir. Okay. So this is all about that if the power is greater than 1, if a number is greater than 1. So now the second case is question that if the number is, if
the number is less than 1, so power of 10 is negative. तो वो अब नेगेटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी. सो अब पावर ऑफ 10, so power of 10 is negative. So let me write few examples here. For example, question number 1, 0.000123. अब्दुल्ला जावेद बेटा, हमें पता है कि जब नंबर 1 से छोटा होता है तो पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है हमें, यस और नो? यस सर। ओके, तो पावर ऑफ 10 इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है. अब हम यस लोग सर। जाएंगे राइट पर. 1 2 3 4 हो गया ना, 1.23 हो गया कि नहीं? सो इट्स 1.23. 1 2 3 4 जंप्स लिए हैं. एसन समझ आइए एसन? यस सर। अगर फॉर एग्जांपल एसन में एक और जंप लेता, 1 2 3 4 5 हो जाता ये, तो ये 12.3 हो जाता. और हमें वो कंडीशन याद रखनी है कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 हो सकता है, लेकिन इसको लेस देन 10 होना है. समझ आई? क्वेश्चन 2 देख लें. यस सर। 0.004. जी एसन, पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बेटा? नेगेटिव। ओके जी, जंप की बारी आ गई. 1 2 3. हमें कितने जंप्स देने हैं बेटा? 3। 3. तो ये हो जाएगा बेटा 4.0. समझ आ गई? यस सर। ओके, मारो. 0.0000149. जी, पावर ऑफ 10 क्या होगा बेटा? सर पावर ऑफ से 10 क्या होगा? पावर ऑफ माइनस 10 माइनस में होगा. ओके जी, आप जरा देखें कितने जंप्स लेने हैं. 1 2 3 4 5 6. वेल डन मारो, इट्स 6. तो यहाँ पर आ जाएगा 1.49. इजी, राइट राबिया? यस. खतीजा, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही आज. नींद में तो नहीं आप? नो सर. हाँ जी, बिल्कुल अटेंटिव बैठे, ठीक है. ये हो गया ये. अब फॉर एग्जांपल अगर पेपर में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देता है दो नंबर्स को ऐड करने का, अब वो एग्जामिनर आपको कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐड करो. अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको नंबर समझ आना चाहिए. अगर आपको, इफ़ यू अंडरस्टैंड द नंबर वेल, देन यू कैन अप्लाई एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट ड्रैग अ लाइन में, यहाँ पे कुछ नंबर्स इधर लिखूंगा, कुछ नंबर्स उधर लिखूंगा. यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटेजर्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. पे अटेंशन एवरीबॉडी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. मेरे रूम का दरवाजा बंद कर. ओके, इंटेजर्स. मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 0.00234. यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है, 4.56 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है. फिर यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, 4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, ठीक है. फिर यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, 490.234. फिर यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब है आप हर किस्म का क्वेश्चन जो है वो आप कर सकोगे, ठीक है. चलें जी, 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं. पहले इस पहले वाले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बेटा? Power of 10 will be positive or negative? नेगेटिव सर. Well done. So let's do it. 1 2 3. So the answer would be 2.34 multiplied by 10 raised to the power 3. Done. Okay, now in the second question we have to go reverse. Now the power of 10 is positive, you have to move the point towards right. हमें point को towards right move करना है. So 4.56, अब 3 jumps towards right दे दें, 1 2 3. तो ये आ जाएगा बेटा 4560. Yes or no? Yes or no? यस सर। यस सर. Well done. Okay, question 3 की तरफ देखें.
अब मैं रिवर्स जाऊंगा इसमें। अब ये नंबर डेफिनेटली 1 से छोटा नंबर है, क्योंकि पावर ऑफ 10 मुझे बता रहा है कि इट्स लेस देन 1, बिकॉज 10 पावर -6 लिखा हुआ है, सो लेस देन 1 है। सो हमें 4.23 तो लिखना है, लेकिन हमें पॉइंट को टूवर्ड्स लेफ्ट जो है मूव करना है, राइट अब्दुल्ला जावेद? तो 6 जम्प्स टूवर्ड्स लेफ्ट दे दें। 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया है। जितने आपने जंप्स लगाए हैं वहां पे आप जीरोस लिख दें। इजी एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एरो को मैं राइट पे ले जाऊंगा, अब मैं इसको उधर पलटाऊंगा। तो ये हो जाएगा बेटा, ये 10 से बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर है, तो पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। अब पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, पॉइंट को 2 जंप्स दे दें, 1 2। तो ये हो जाएगा बेटा 4.9024 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², क्योंकि हमने इसको सिर्फ 2 जंप्स दिए हैं। यस और नो? अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ करें, मैंने बहुत करीब लिख दिया इसके। एक मैं ऐसे लिख दूं, 4.9024। अब ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई? चलें मारो, यस सर। लास्ट वन देख के बताओ मारो, ये नंबर पॉइंट राइट पे जाएगा कि लेफ्ट पे जाएगा? पावर ऑफ 10 देख के बताओ जी। सर लेफ्ट। कम ऑन यार, पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, तो यू हैव टू गो राइट। 1.0, 3 जम्प दे दो, 1 2 3। इसका मतलब है 1000 की बात हो रही है, समझ आई है? जी जी सर, ठीक है सर, मैंने लेफ्ट समझ राइट आई? कंफ्यूज कर दिया। हाँ जी, ये कंफ्यूज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे नीचे नोट्स में लिख भी देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म टू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म टू इंटीजर रूल। बस 2 ही रूल हैं, 1 2। Power of 10 is positive. Power is, for example, power is positive, go right। ठीक है? अगर पावर ऑफ 10 पॉजिटिव हो तो आपने राइट जाना है। पावर ऑफ पावर इज नेगेटिव, अगर पावर ऑफ 10 जो है वो नेगेटिव हो तो यू हैव टू गो लेफ्ट, तो आपने लेफ्ट जाना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। चलें जी, इट्स टाइम टू हैव सम पास पेपर्स नाउ। ठीक है, कुछ पास पेपर्स स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओवल्स पेपर 1 इंडेक्सेस, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चंस से हम लोग लास्ट से ज़रा स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें ज़रा डिफरेंट क्वेश्चंस के परसेप्टिव्स मिल सकें। ठीक है? ओके, गेट एवरीबॉडी। ठीक है, जिसको जहाँ पे क्वेश्चन समझ में पड़े मुझे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल है अब्दुल्ला जावेद? Yes, sir. ओके जी, get ready everybody, we starting the past papers. All right, they say that evaluate 3 power -2. Okay, let's do it. So 3 power -2 इंडिसेस का रूल लगेगा, और वो रूल ये कहता था कि अगर पावर नेगेटिव में है तो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं डिनोमिनेटर में ला के, राइट मारो? सो इट वुड बी 3 power -2, it would be 1/3 square, right Abdullah Javed?
Yes, So sir. this will be 1/9. तो ये हो जाएगा बेटा 1/9 is the final answer. Is this clear? Yes, sir. All right. The second one is 125 whole power 2/3. So 125 whole power 2/3. Okay, now this 3 in the denominator is giving me the hint. ये मुझे एक hint दे रहा है कि the number inside the bracket is a cube of something. I know that 5 cube is 125. Yes or no? Yes or no? Haika, yes or no? Yes, sir. Okay. So now we know that कि indices का rule कहता है कि when there is a power over another power we have to multiply it. हमें इनको multiply करना है. So let's do it. 5 power 3 multiplied by 2/3. So I can cancel 3 3. So the answer is 5 square and 5 square is 25 और ये ऊपर वाले का आंसर था 1/9. समझ आइए बेटा सबको? Yes or no? Yes, sir. All right. Look at this. Simplification. मैंने कल बताया था कि सबसे पहले इसमें कटिंग कर लें. कटिंग से क्वेश्चन इजी हो जाएगा. 2 1s are 2 and 2 9s are 18. चलें जी, क्वेश्चन इजी बना लिया हमने. इंडिसेस का रूल ये था कि व्हेन बेसिस आर सेम तो अपर माइनस लोअर कर दो. बी 5 -1. एहसन जावेद समझ आइए ये -4 -1 कहाँ से आया है? Yes, sir. ठीक है. और होल पावर 1/2 इसको भी रेस्ट करवाएं अंदर. तो ये आ जाएगा बेटा a पावर -2 b पावर 4 होल पावर 9 और बाहर आ गया बेटा 1/2. अच्छा जी. अब ऐसा करें कि 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें सबको अंदर. तो a पावर -2 होल पावर 1/2 b पावर 4 होल पावर 1/2. ओके. 9 पावर 1/2. ऑल राइट. सो आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली दैट ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा बेटा a पावर -1 आ जाएगा बेटा अब्दुल्ला जावेद की नहीं? अब्दुल्ला जावेद आ जाएगा कि नहीं? 2 1s are 2 and 2 2s are 4. तो ये आ गया बेटा b पावर 2 एंड 3 स्क्वायर इज 9. तो मैं 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ. कैन आई राइट दैट? तो आई कैन कैंसिल 2 with 2. So the answer would be a पावर -1 b स्क्वायर डिवाइड बाय 3. अब्दुल्ला जावेद क्या इसमें कुछ और हो सकता है? Yes, sir. हाँ, क्या हो सकता है इसमें? What can we do next? हम a पावर -1 को डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव बना सकते हैं. Yes or no? Because we have to apply all the rules. Okay. So the answer is b square divided by 3a. राबिया समझ आई है? All right. Simplify 16y6 1/2 whole power 1/2. So let's write 16 whole power 1/2 power को distribute करें. y power 6 सर whole power 1/2. जी बेटा. सर नीचे जरा आंसर फिर से दिखाएं. ये लें बेटा देखें जी. सर तो a का पावर -1 था ना, तो सर उसे पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लाए उसे. हाँ तो नीचे पॉजिटिव करूंगा ना क्योंकि इंडिसेस का देखें रूल एक है ना हमारे पास ये वाला कि अगर जी पावर नेगेटिव में हो तो आप उसको पॉजिटिव में बनाओ. नहीं बनाया जी तो नंबर कटेगा. ठीक है. ठीक है. नेगेटिव पावर्स में नहीं छोड़ते हम लोग क्वेश्चन. अच्छा जी. 16 पावर 1/2 मुझे पता है कि 16 4 का स्क्वायर है. राइट मारो. जी तो 2 1s are 2 and 2 3s are 6. तो यहाँ पर आ जाएगा y³ ऐसा ही है बेटा. 2 2 कट गया. तो आंसर इज 4y³. अंडरस्टैंड एसन? Yes, sir. ओके. सो व्हाट कैन वी डू हियर एसन? हम क्या करें बेटा यहाँ पर? एसन कैन यू हियर मी? अब्दुल्ला जावेद 4/3 होल पावर -2. व्हाट कैन आई डू इन दिस स्टेप? Sir, opposite कर दे. नहीं, पहले डिस्ट्रीब्यूट करें पावर्स को.
हाँ सर। ओके, नाउ यू हैव टू फ्लिप इट ऑफ। ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है भाई? यस सर। राइट एहसन? यस सर। तो आपने पहले जवाब क्यों नहीं दिया? नाम लिया मैंने जवाब का। सर वो आता नहीं था। आता नहीं था तो बोले कि नहीं आता, ठीक है? ये बुरी बात ओके नहीं है कि सर। आप कहो कि मुझे नहीं आता, ठीक है? लेकिन आप नहीं बोलोगे तो ये ज्यादा बुरी बात है। अब एहसन ट्राई करो। इवेल्युएट का मतलब होता है बेटा मैथ्स में कैलकुलेट, ठीक है? अब बताओ, क्या ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं? सर प्लस। तो इंडिसेस का कोई भी एडिशन रूल नहीं है, ऐसा ही है ना? यस। सो हमें पता है 3² इज 9, 3 पावर 1 इज 3, एंड एनीथिंग विद पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1। तो ये हो जाएगा बेटा 13। सो 13 इज द आंसर। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो पावर ऐड कर देते हैं। आप पावर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं। राइट अहमद? राइट अब्दुल्ला जावेद जी? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं पीछे जाके और क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी मारो, इज दिस क्लियर? जी सर। ऑलराइट। अब्दुल्ला जावेद, क्वेश्चन नंबर 34, इवैल्यूएट क्या करूं बेटा? जी, देखिए दो नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, माइनस के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है। तो 2³ इज 8 एंड एनीथिंग विद पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज 7। गुड। सिंप्लीफाई। 12xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्या 12 और 9 कटिंग होती है हमारी में आपस में? 3 के डबल में कटते हैं ना दोनों? यस और नो? यस सर। एहसन, कैन आई सॉल्व दिस विद टेबल 3 कटिंग? नो। Yes, I can. 3 fours are 12 and 3 threes are 9. नो सर, आई मेंट द डाउन वन, दैट 4xy डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। All 2। right. So, what do we have? We have 1x in the numerator and 2x in the denominator, right or no? Yes यस or सर। no? We can apply the indices rule that x power 1 minus 2, that is y, divide by 3. Yes or no? यस सर। ओके, आपको स्कूल में एक कटिंग मेथड भी सिखाया होता है, मैं भी वो भी करके दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। 4 into x power -1 डिवाइड बाय y डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय y डिवाइड बाय 3। ओके अब्दुल्ला जावेद, x को पॉजिटिव बनाना जरूरी है ना बेटा? इसका मतलब है 4y डिवाइड बाय 3x। इज दिस क्लियर? अच्छा, जो स्कूल में कटिंग मेथड होता है वो ये कर रहे होते हैं कि x को काट देते हैं स्क्वायर के साथ, तो 4y डिवाइड बाय 3x आ जाता है, ऐसे ही है ना? यस और नो? यस सर। तो ये याद रखें कि कटिंग मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिसेस भी, लेकिन पावर्स का बहुत ख्याल रखना है कि पावर नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव ना लिख रहे हो किधर। क्वेश्चन नंबर 33। ऑलराइट, अब ये जरा मैं आपको कटिंग के जरिए करके दिखाता हूँ, ठीक है? 5 1s are 5, 5 3s are 15, ठीक है? मारो, मारो। नीचे x³ है, जी। x³ को मैं x7 के साथ काट देता हूँ तो ऊपर 4 आ जाएगा, यस और नो? जी। मैं y को y4 के साथ काटता हूं तो नीचे y³ आ जाएगा, यस और नो? जी। तो आंसर हो जाएगा बेटा x⁴ डिवाइड बाय 3y³। यस और नो? जी। ओके, अगर हम इसको रूल के जरिए करते तो तब भी हमारे पास आंसर यही आता है, लेकिन वो आंसर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि उसमें आपको कंफर्म होता है, गलती का चांस नहीं होता। बाय रूल ये ऐसे होता। कटिंग तो वैसे ही करता मैं, राइट अब्दुल्ला जावेद? यस। ठीक है, तो मैं लिखता कि जी वन, ऊपर वन वन भी लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर।
मैं लिख देता बेटा कि ये x पावर 7 डिवाइड बाय y 3x³ y4, ठीक है। तो मैं अभी लिखता यहाँ पे रूल x पावर 7 माइनस 3 y पावर 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। तो ये आ जाता बेटा x पावर 4 y³ डिवाइड बाय 3। अब x4 ऊपर ही छोड़ते, y की पावर -3 है तो वो नीचे आती, तो वो हो जाता है x पावर 4 डिवाइड बाय 3y³। देखें वी गॉट द सेम आंसर, यस और नो, बट विथ सम स्टेप्स, बट विथ सम स्टेप्स, यस और नो बच्चा, इजी इजी। Yes, sir. Yes, sir. All right. Look at this question, beta. 4t square divided by v4. Abdullah Javed, I cannot do anything in the bracket. Yes or no? So Yes. it means that I have to give them the powers. -1/2 is on the whole. So I have to write a. But यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है, अच्छा यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, 4t square whole power -1/2 divide by v power 4 whole power -1/2। ओके, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं अब्दुल्ला जावेद कि इसको फ्लिप कर देते हैं, ठीक है, ताकि पावर्स पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है अब्दुल्ला जावेद, वी पावर 4 Yes. होल पावर 1/2 पावर पॉजिटिव हो गई। अच्छा, नीचे भी आ जाएगा 4t² होल पावर 1/2। अच्छा, यहाँ पे अब जो कॉमन एरर है वो दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, पहले तो मुझे पता है कि ऊपर v² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1/2 है ना, दिस हैज टू गो ऑन 4 एंड t² बोथ ऑफ देम, ओके। ये ना हो कि आप खाली इसको t² के साथ 1/2 कर रहे हो। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. सो v² डिवाइड बाई ये 2 तो कट जाएगा, नीचे t आएगा फॉर श्योर। अच्छा, 4 पावर 1/2 इज 2, रिमेंबर दैट। ऐसा नहीं, ये आता है ना 4 पावर 1/2 ये 2 के बराबर होता है। Yes, sir. हाय का, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. प्लीज whenever you struggle you have to just open your mic, okay? Yes, sir. Okay, so that is what your final answer is, okay? So this is what your final answer. So let's proceed further. All right, this is the same old question. We have to distribute the powers and then simply flip it. So it becomes 2/3. So that is the answer. Piece of cake. So, all right. So Khatija, you can see that 9x³ whole square. So I have to give square to 9. I have to give square to x³. So 9 square is 81 and x power 6. Is this clear, everybody? Yes, sir. Look Yes, at sir. this. This question has 1 mark, but now in exam it comes in 2 marks. So you will get 1 mark for this and 1 mark for this. Is this clear? So we are done till question number 32. So let's go back. All right, we are left with one rule. Okay, तो वो one rule सबसे आखिर में पढ़ेंगे हम लोग, उसके questions में छोड़ूंगा। हाँ जी, जरा प्लीज ट्राई योरसेल्फ, क्वेश्चन 30 को ट्राई करें और जो जो बच्चा कर ले आंसर बोलता जाए। Sir, 2 raised to जी, the power 4. नहीं ना यार, क्यों आप ऐड कर रही हैं? एनीथिंग विद पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 Sir, 9. प्लस So 1 9 plus इज द 3. आंसर। बेटा आप नहीं कर सकती, ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, तो प्लस हो रहे हैं। अगर ये 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब होता तो मैं लिखता 2 पावर 0 प्लस 3, सो 2 क्यूब आंसर होता है। समझ आइए ना, इफ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, डोंट मेक एन एरर, ओके, इट्स अ प्लस। ऑलराइट, तो सेकंड पार्ट का करें। 1 पावर 1/2 एंड 9 पावर 1/2। सो 1 पावर एनीथिंग इज 1, वी नो दैट, एंड 9 पावर 1/2 इज 3। सो 1/3 इज द आंसर, यस और नो? किस किस का ठीक है? इज दिस क्लियर?
ग्रेट। ओके मारो, इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। सर वो फर्स्ट रूल मुझे लगा उसमें एडिशन हो रहा था। ओके, ये लास्ट वाला देख लें, सिंप्लीफाई। पहले पावर 2 को डिस्ट्रीब्यूट करें अंदर, तो ये हो जाएगा बेटा 4 पावर -2 एक्स स्क्वायर होल पावर -2। तो 4 पावर -2 को इधर ही छोड़ते हैं फिलहाल, 4 पावर -2 ऐसे ही रहे। एक्स स्क्वायर -2 ये हो जाएगा एक्स पावर -4। अभी इनको नीचे ले जाएं, ऊपर 1 छोड़ दें, नीचे इनको ले जाएं, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर एक्स पावर 4। तो 4 स्क्वायर हमारे पास होता है 16, तो ये होता है 1/16 एक्स पावर 4। इज दिस क्लियर? एहसन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. गुड जॉब। All right. So, Haika, 9 power -1/2. So, I know that 9 is 3 square. Can I say that? Can I cancel 2 with 2? I got 3 power -1. Abdullah Javed, 3 power -1 is the final answer, or we can do something else? बेटा यहाँ पे कुछ और हो सकता है? Abdullah Javed. Abdullah Javed, can I do something else? Turn on your mic and tell me. Rashmeen. तो यहाँ से नहीं पता है। बेटा पावर नेगेटिव में है ना, इसको पॉजिटिव में बनाना जरूरी है, तो इसको लिखेंगे हम 1/3। क्या लिखेंगे ओ हाँ सर। बेटा? प्लीज रिमेंबर दिस कि हम पावर्स को नेगेटिव में नहीं छोड़ सकते। दिस इज मैंडेटरी स्टेप। ओके, ओके ऑल राइट रश्मीन। 10 क्यूब -10 पावर 0, what can I do? 10 cube is what? सर 10 cube is 1000 minus anything with power 0 is equals to 1. So Haika, well done. So the answer is 999. Is this clear? Now they say that solve x power 3/2 is equals to 8. So it means that I want to make x the subject. तो x पावर 3/2 को कैंसिल करने के लिए we need, अब 3/2 को कैंसिल करने के लिए हम लिखना है टेकिंग पावर रिसिप्रोकल लेते होते हैं, पावर 2/3 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पर 2/3 ले लें, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 होल पावर 2/3, ताकि ये कटें, इज इक्वल टू 8 पावर 2/3। तो लेफ्ट साइड से कटिंग हो गई, तो x रह गया अकेला। अब 8 किसका क्यूब है बेटा? हिंट हमें मिल चुकी है ये कि ये किसी का क्यूब है। 8 is the cube of what? 2. So 2 cube whole power 2/3. I can cancel this 3 with this 3. So x is equals to 2 square. So the answer is 4. आप कैलकुलेटर में x की जगह पे 4 डालो, होल पावर 3/2 लिखो, इक्वल प्रेस करोगे, यू विल गेट 8। इज दिस क्लियर अब्दुल्ला जावेद? x को सब्जेक्ट बनाने के लिए बेटा x पावर 3/2 को कैंसिल करना जरूरी था, और 3/2 कैंसिल ही 2/3 से हो सकता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ऑलराइट, यस सर। देखिए जी, कहता है कि ये कह रहे हैं कि 6 पावर x 9 के सर बराबर है। थोड़ा व्हाट इज द इंसाइड वैल्यू से ऑफ, बोलिए। लिस्ट हटा दूं? यस सर, कि थोड़ा जूम हो जाए। ओके, अब सही है। यस सर। ओके, कहता है बेटा 6 पावर x की वैल्यू 9 है। 6 पावर x की वैल्यू क्या है बेटा? 9 है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 6 पावर -x। तो अब्दुल्ला जावेद, इसको 6 पावर x में कैसे लिखूं यार? ये पावर को माइनस से पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर इसे ऊपर ये तो ऑलरेडी ऊपर है ना, इसके नीचे 1 है। डिवाइड करे 1/6 कर दे। 1/6x हो जाएगा, ठीक है। यस सर।
तो 6 पावर माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/9, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना कि 6x इज इक्वल टू 9। गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 पावर x/2। क्या लिखा हुआ है बेटा? 6 पावर x/2। क्वेश्चन में गिवन है मारो के दैट 6 पावर x 9 के बराबर है, ठीक है। मारो क्या जी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 पावर x होल पावर 1/2? कैन आई? सर, क्यों लिखेंगे हाई ऐसे? का मैं ये, क्योंकि मेरे पास 6 पावर x की वैल्यू है ना, 6 पावर x/2 की तो वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं इसको जी मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट द सेम आंसर, यस और नो? जी जी। तो कैन आई राइट 9 इन प्लेस ऑफ 6x? क्वेश्चन में गिवन है ना कि 6x 9 के बराबर है। सो 9 पावर 1/2 इज 3, ये 3 के बराबर हो गया। समझ आई है मारो? यस सर, आ गई। ओके, एनीथिंग विद पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 पावर x इज इक्वल टू 9, सो द आंसर इज 10। अब्दुल्ला जावेद समझ जाइए, अंडरस्टैंड? यस सर। ऑल राइट जी। अब्दुल्ला जावेद, व्हाट शुड वी डू इन दिस क्वेश्चन? सर ये सिंप्लीफाई, सर ये पावर को इन पे डिवाइड वो कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे बोलें। यस, डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक हो गया, सही कर लिया मैंने। यस सर। ओके, 27 के ऊपर 1/3 लिखा हुआ है ना, तो कैन आई राइट 3 क्यूब इन प्लेस ऑफ 27? यस। कैन आई राइट दैट? तो यहाँ पे 3 1 3 3 2 6 कट गया, 3 3 भी कट गया, तो अंदर आ रहा है आंसर 3x²। राइट मारो? जी सर। इजी। यस। ऑल राइट जी। मारो, व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन आई डू मारो? सर, यस। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, पहले ये होंगे अंदर मल्टीप्लाई, p² मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर p² मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। क्लियर है? सर, लेकिन 3p के पावर के साथ क्यों मल्टीप्लाई होगा? बेटा 3p नहीं है, देयर आर टू टर्म्स इन द ब्रैकेट। आपको ये पता है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ पे लिखा है z, ठीक है। तो जी। पहले ये होगा xy, फिर ये होगा xz। इज दिस क्लियर? यस। अब मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देन वील डिसाइड व्हाट टू डू। ओके, ठीक है। सो पहले p² को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग p³ के साथ, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग p² को मल्टीप्लाई करेंगे 3p - 2 के साथ, ऐसे ही है। अब्दुल्ला जावेद, क्या मैं p पावर -2 और p पावर +2 को काट सकता हूँ? यस और नो? मैं क्या 2 पावर -2 और 2 पावर 2 को काट सकता हूँ कि नहीं? कटिंग होगी कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर ये p² और p³ हो जाएगा p पावर 5 -3। दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ आइए मारूफ आपके नहीं? एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन इन दिस? आ गई समझ। इससे पता लगता है जी जी बेटा, दोबारा बोलें जरा प्लीज। सर ये जो इससे पहले क्वेश्चन थे वो मुझे जरा दिखा दो। 27x⁻6 वाला, ये वाला? यस सर, इसमें मैंने पूछना था कि लाइक 27 की जो 1 की रेस पावर 3 जो हमारी पावर है, इसकी बजाय अगर हमारे पास 3/1 होता है तो 327 से डिवाइड हो सकता है सर? देखें, एक तो पहली बात ये कि पावर में कभी भी 3/1 आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3/1 का मतलब ही 3 है, ठीक है। यस सर। समझ आई ना? पावर में कभी भी 3/1 नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपको समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/3 और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 125। अब ये 3 मुझे हिंट दे रहा है कि 125 किसी का क्यूब है, तो मुझे पता है कि 5³ = 125। क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हुआ, खाली 5³ लिख दिया मैंने 125 की जगह पर। तो आई कैन कैंसल 3 with 3,
5 power 4 is your answer, which is 625. This is for just for the sake of understanding. Okay, ओके सर ठीक है easy. चलो यार, आई होप मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस बीच में ब्लैंक हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से सॉल्व किए हुए हैं। काइंडली आप इनको सॉल्व कीजिएगा, वर्कशीट भिजवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन ब्लैंक है ये आप लोग खुद सॉल्व कर लें, और जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं काइंडली आप उनको देख लें, ठीक है? ओके सर इज दिस क्लियर? यस सर Yes, sir. नोट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? टेक केयर।